प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसकी बात, अंतिम बात समझो और संसार के किसी ईश्वर देवता नबी को, संत को परमेश्वर का दर्जा मत दो। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह नया दिन दिया, खुदावन आशीष दी, बरकत दी, आने जाने में सहायता की और अपने वचनों का आदान प्रदान कराया। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा मांगते हैं। पिता आत्मा जी, पिता परमेश्वर की ओर से हमको प्रचार करने का अवसर हर रोज़ की तरह दिया जाता है, आज भी मिला है। और जो वचन दिए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा मुंह बन के उन वचनों को बोलिए ताकि उनका गुणानुवाद हो सके। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि ये वचन जो परमेश्वर की ओर से हैं और आपके वसीले से सिरजे गए हैं, ये लोगों के हृदयों में गड़ जाए, वहाँ अपना ठौर बना लें, ऐसा ठिकाना बना लें कि जो कभी भी दूर ना हो सके, कभी ख़त्म ना हो सके। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप सोचिए इस बात को कि परमेश्वर कहता है कि उसके सिवाय कोई और ईश्वर परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो ही परम प्रधान है, वो ही सर्वशक्तिमान है और वो ही सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और जिस पर वो निगाह रख लेता है कि ये घोड़ा, ये सिपाही, ये ऊंट और ये क्या कहते हैं, मछली और राजा और वजीर, जिस पर वो उंगली रख लेता है, उसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। हर वचन जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, बुलाते हैं, सुनाते हैं, सब वचन जो है पहले प्रभु की इच्छा के मुताबिक आपके आसपास घूमता है, और स्वर्गदूत उन वचनों को लेकर ये अवसर ढूंढते हैं कि कब हम पवित्र शास्त्र को खोलें और वो उस वचन पर अपनी उंगली रख दें, ताकि हम पेज को आगे पीछे ना कर सकें और हमारा ध्यान वो उन्हीं वचनों पर केंद्रित कर देते हैं। और पितर आत्मा जी उत्साहित करते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, इन वचनों को पढ़। ये परमेश्वर की ओर से आपके हिस्से में आए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से प्रचार करते हैं। अरे अपनी मर्जी से हम अपनी सांस नहीं ले सकते, प्रचार कैसे कर सकते? हमने आपको कल बताया था कि जो हे प्रभु कहता है, वो सारे के सारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन करेंगे? जिनको प्रभु कहेगा, अरे भाई बोलो हे प्रभु, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। पतरस को उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? क्योंकि वो कहता है, पतरस ने कहा कि तू हमारा प्रभु, हमारा गुरु है। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को बड़े ध्यान से या गौर से सुनिए कि परमेश्वर अगर किसी नबी को किसी काम के लिए इस्तेमाल करता है तो वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन ये मनुष्य की
इच्छा और मर्जी है कि उस काम को करके आशीष पाए या उसको ना करके नाश हो जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुमको दिमाग दिया है, इससे सोचो कि क्या भला है क्या बुरा है। क्योंकि जो परमेश्वर कहेगा वो बुरा कभी नहीं हो सकता, और जो परमेश्वर कहता है वो हमेशा भला होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एक नबी की बात बताते हैं, उसका नाम था एलिया, जिसने बेशक मृत्यु से डर गया और अपने आप को परमेश्वर के आगे रखकर कहा कि मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की। परमेश्वर उसको अग्नि रथ पर बिठा के लेके गया। आप कभी अग्नि पर अपनी उंगली रख सकते हैं? लेकिन जो अग्नि परमेश्वर देता है वो हम पर भी उतरी थी। वो बहुत ठंडक देती है और बहुत आनंद देती है। सूरज परमानी कहता है कि अनुग्रह मुफ्त में पाया जा सकता है, उद्धार मुफ्त में पाया जा सकता है, लेकिन उसकी आग पाने के लिए हमें उसके बदले में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर को देना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि उल्टी गंगा कैसे चल पड़ी? अरे भी उल्टी यर्दन बह सकती है तो हम इस बात को क्यों नहीं कह सकते? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एलिया जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार में को बंद कर दिया था, 3.5 बरस में नहीं पड़ा और चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जानवर घास के बिना भूखे मर रहे थे। घास और क्या कहते हैं उसको, पराली, और उसको और भी कुछ कहते हैं, घास, जो भी ये पशुओं जानवरों के खाने के लिए होती है, वो राजाओं के लिए बहुत थोड़ी पड़ रही थी, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता था। लोग पानी के लिए एक दूसरे राज्य पर युद्ध कर सकते थे कि भाई इसका राज्य नाश करो और इसके जहाँ जहाँ जल के सोते हैं वहाँ से पानी भरकर अपने देश में ले जाओ। इसलिए वो अपने खच्चरों और घोड़ों के लिए घास फूस का इंतज़ाम हर तरह से करना चाहते थे। अब हम परमेश्वर का वचन बताते हैं जो उसने एलिया से कहा कि ये वचन मेरी तरफ से था। पहला राजा उसका 18वां अध्याय 18 और उसकी पहली आयत, परमेश्वर कहता है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। एलिया ने क्या कहा था कि जब तक मैं न कहूं धरती पर मैं नहीं बरसेगा। यहाँ क्या हो रहा है आप इस बात को सोचिए। परमेश्वर कहता है कि मैं बरसा दूंगा, तू आपके पास जा। क्यों जा? ताकि तेरे मुख से वचन निकले कि बरखा होने वाली है, जल्दी से भाग जाओ, अपने अपने घरों में छिप जाओ। लेकिन अब एलिया अहाब राजा के पास जाता है जिसकी पत्नी इजेबेल थी और जिसकी वजह से एलिया डर गया था, क्योंकि उसने कहा कि कल सुबह तक अगर मैं एलिया को ना मार लूं, इसका सर ना काट दूं, तो उसके देवता उसके साथ वैसा ही करें, बल्कि उससे ज़्यादा करें, क्योंकि उनको अपने देवताओं पर भरोसा था, डर था उनका
बेशक वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात का फैसला आज होगा, पहले भी हो चुका है। तब एलिया गया और अहाब के नगर की ओर चल पड़ा। अहाब राजा, जिसने एक क्या कहते हैं अंगूरों की बारी के लिए उसके मालिक जो गरीब था, अपनी पत्नी के द्वारा पत्थरवा करके मरवा दिया था। अब देखिए, अब वो जा रहा है, उसको रास्ते में कौन मिलता है? अहाब का दीवान। दीवान होता है जो राजा के सारे लेन देन, खर्चे, सामान की खरीदो फरोख्त और तनख्वाहों का लेना देना, अनाज का, भोजन का इंतज़ाम करना, भेड़ों बकरियों का और सिपाहियों के लिए शस्त्रों वस्त्रों का इंतज़ाम करना, वो भंडारी सबसे बड़ा और उनका मुखिया होता है। उसका नाम था ओबदा। लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और वो परमेश्वर के लोगों की बहुत हिफाजत करता था। अब एलिया को जब मार्ग में ओबदा मिला, तब ओबदा ने पहचान लिया कि ये एलिया है, तिशबी एलिया है, जिसको अहाब ढूंढ रहा है। उसने धरती आकाश एक कर दिया है कि वो इसको मरवाए। लेकिन जब ओबदा अहाब एलिया से मिलता है, तब वो कहता है, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू ही है? कहता, हाँ मैं ही हूँ। अब जा अहाब से बोल कि एलिया तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन अहाब जानता था कि एलिया उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने अपने सब लोगों को, आसपास के गांवों को, सबको सौगंध दिलाई थी देवी देवताओं की कि एलिया मिले तो उसको फौरन मेरे सामने हाजिर करो या मुझको बताओ कि वो कहाँ छिपा है। हालेलुया। अब दूसरी बात, ओबदा को एलिया ने कहा कि जाओ अहाब राजा से कहो एलिया मिलना चाहता है। अब ओबदा के मन में डर पैदा हो गया। उसने कहा, हे प्रभु एलिया, तू मुझे मरवाने के लिए अहाब के पास क्यों भेजता है? अब उसका कारण भी सुन लीजिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कही थी उसने। उसने कहा कि देख, जब मैं अहाब के पास जाऊंगा और तेरा परमेश्वर का आत्मा तुझे वहां से उठा के ले जाएगा, और जाने कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता, और तब मैं जाके अहाब से कहूँगा कि मुझको एलिया मिला है और वो वहाँ है, और जब तुझे ना पाकर वो मुझ पर क्रोधित होगा तो वो ओबदा को मरवा डालेगा। बात बड़ी गहरी और पते की उसने कही थी, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि वो फिलिप्पुस को, यानी कि आप नए नियम में सुनते हैं कि कहीं भी ले जा सकता था। खोजे के पास फिलिप्पुस को पितर आत्मा जी लेके गए थे और वहाँ से लेके भी वही आए थे। नतनेल को भी लेके गए थे, पतरस को भी हर संदेशा देते थे, और स्तिफनुस जिसको पत्थरवा किया गया था, जिसकी सबसे भयंकर मृत्यु हुई थी, उसको भी पितर आत्मा जी ही सामर्थ देते थे। इसीलिए उसने कहा था अंतिम समय में, हे प्रभु मुझे इस शरीर से आज़ाद कर और इन पर दोष मत लगा, कि जो उसको पत्थरवा कर रहे हैं उन पर दोष मत लगा। लेकिन यहाँ अहाब क्या दीवान ओबदा डरता है कि अगर मैंने जाके बता दिया कि एलिया आपसे मिलना चाहता है और एलिया को पितर आत्मा जी ले गए तो वो मार दिया जाएगा। उसने कहा, नहीं, जा अहाब राजा से बोल कि एलिया तुझसे मिलना चाहता है। अब इस बात की चर्चा बहुत जगह पे कर भी चुके हैं, हो भी चुकी है, लेकिन वचन जो हैं उसके लिए हम ओबदा की मजबूरी आपको बताने जा रहे हैं।
18वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन। और अब तू कहता है, अहाब जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अंत अब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। मृत्यु से हर कोई डरता है और मृत्यु के बदले में अपना सब कुछ देने को मनुष्य तैयार हो जाता है। लेकिन जो मृत्यु से नहीं डरते, उसकी कभी किसी बात में घटी और कमी नहीं होती। यीशु के 11 चेले और 12वां पतरस, कोई इनमें से मौत से नहीं डरा, लेकिन मार खाने से पतरस डरा था। मौत से नहीं, क्योंकि जब पतरस को सलीब दी गई, यीशु ने पहले कहा था कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तेरे हाथ लंबे किए जाएंगे, यानी कि ऐसे, और तुझको वो जहाँ चाहें ले जाएंगे। उसको सलीब पर ही मृत्यु मिली थी, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी सलीब को उल्टा कर दो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपने प्रभु के बराबर सलीब पर चढ़कर घमंड करूँ। तब उन्होंने उसकी सलीब को उसके सर के बल कर दिया था। हालेलुया। और सुनिए, जब ऐसी बात हो गई तब अहाब एलिया से मिला, और एलिया जो अहाब के सामने खड़ा था, उसको देखकर अहाब बहुत हैरान हुआ कि देखो, इसको कोई भय नहीं है। भय तो अभी आने वाला है, पहले नहीं था। हालेलुया। और जब अहाब ने एलिया को देखा तो उससे सवाल पूछा। इसका 17वां वचन सुनिए। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? अब देखिए, उसकी निगाह में एलिया क्या था? इज़राइल को सताने वाला। इज़राइल याकूब का नाम जरूर था, लेकिन जो उसकी आगे वंश थी, जो परमेश्वर की ओर से अब्राहम के वादा किया गया था कि तेरी वर्ष रेत के कणों के तुल्य और आकाश के तारों के तुल्य होगी, उनको परमेश्वर ने इज़राइल कहा था, यानी कि इज़राइली लोग। हालेलुया। अब अहाब के मन में जो शंका थी उसने बता दी, लेकिन एलिया ने उसको साफ साफ उत्तर दिया, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। मृत्यु चारों तरफ हर एक के आसपास घूमती है, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के बिना मनुष्य को छू नहीं सकती। इसलिए डरे नहीं, क्योंकि आपको भय का, डर का आत्मा नहीं, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया गया है। आपको यीशु मसीह ने बिच्छुओं और सांपों को कुचलने का अधिकार दिया है। उसने शैतान की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है। शैतान मार नहीं सकता, लेकिन आपको टेंशन दे सकता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री सबको पेंशन दे रहे हैं। हालेलुया। अब और बात सुन लीजिए। वो कहता है तू इज़राइल का सताने वाला है, लेकिन एलिया कहता है कि मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। इसका क्या कारण है? कहता है तूने और तेरे घराने ने दिया है। इसकी आगे लाइन है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। ये बाल जबूर क्या है? ये दुष्ट आत्माएं होती थी, ये अशेरा वो दुष्ट आत्माएं होती थी। ये अपने नाम लोगों के मुख से उगलवाकर उनसे अपनी आराधना स्तुति कराते थे।
और परमेश्वर यहोवा उन लोगों से घृणा करता है जो भी किसी भी दुष्ट आत्मा या किसी मूर्ति पूजा या किसी मनुष्य की पूजा करता है। हालेलुया। इसलिए हम आपको ये बात बता देते हैं कि इज़राइल को सताना किसी के बस में नहीं था, लेकिन मनुष्य की गलती के कारण इज़राइल के लोग दुखी थे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरना नहीं है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को जो वचन दिया था उसको पितर आत्मा जी की सहायता से हमने सब लोगों तक, सब लोगों के हृदयों में, सब लोगों के दिलों में, सबके एहसास में, सोच में डाल दिया है कि जो परमेश्वर करता है वो ही आपके लिए अंतिम निर्णय होना चाहिए। इसलिए आप परमेश्वर की हर बात पर भरोसा करें और उसके वचन पर विश्वास करें, ताकि आप पर कभी भी किसी बात का इल्ज़ाम या दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये विनती, ये प्रार्थना यीशु के जलाली, कुदूस, पवित्र, समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, शुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।